बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर नंबर 19 है जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे है। ठीक है, स्पेक्ट्रम को पढ़ने से पहले हम थोड़ी बेसिक डेफिनेशंस पे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है। ट्रांजिशन का तो आपको पता है कि ट्रांजिशन का क्या मतलब है, चेंज। ठीक है, कोई भी चेंज जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स के अंदर आती है उसे ट्रांजिशन कहते हैं। अब मॉलिक्यूल्स में ट्रांजिशन कैसे आती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन कैसे आती है कि जिस वक्त इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पे जंप करता है। ठीक है, आया वो हायर लेवल पे जा रहा है या फिर वो लोअर लेवल पे आएगा तो उसे क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है वो कैसी होती है, तो इसको हम देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक प्लेस व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल्स आर एक्साइटेड फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अ हायर एनर्जी लेवल। कि मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन उस वक्त आएगी जिस वक्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाएंगे, एक्साइटेड होंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और अपने से अगले लेवल पे चले जाएंगे। उसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। स्पेक्ट्रम को आप स्टडी करेंगे तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेव लेंथ। कि किसी भी एक पैरामीटर के अकॉर्डिंग रेडिएशंस को आप अरेंज करते हैं, चाहे वो फ्रीक्वेंसी है, चाहे वेव नंबर है, चाहे एनर्जी है, किसी भी एक पैरामीटर पे होगा। ठीक है, इसी तरह वाइट लाइट अगर उसको प्रिज्म से गुजारा जाए तो वो डिफरेंट कलर्स शो करता है और हर कलर के अलग वेव नंबर या वेव लेंथ, हर कलर डिफ्रेंशिएट होता है अकॉर्डिंग टू देयर पैरामीटर होता है। ठीक है, वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ कलर्स ऑफ अ विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम जो आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है, नेकेड आई से नज़र आए उसे विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। पासिंग इट थ्रू अ प्रिज्म सेपरेटेड, कि अगर आप उस वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाएंगे तो वो क्या होगा, डिफरेंट कलर्स में सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, वाइट लाइट के अलावा भी अगर आप किसी गैस को हीट अप करके उसको प्रिज्म से गुजारेंगे तब भी वो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अरेंजमेंट देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल बाय हीटिंग अ गैस और विद इलेक्ट्रिसिटी वी कैन गेट इट टू गिव ऑफ कलर। जिस तरह आपने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा था, उसमें क्या था, गैस स्टडी करते थे, गैस किस में कन्वर्ट होती है, आइंस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो आइंस में कन्वर्ट होती है। अब उस आइंस को अगर आप प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो भी क्या होगा, डिफरेंट कलर्स देंगे। ठीक है, पासिंग दिस लाइट थ्रू अ प्रिज्म डज समथिंग डिफरेंट। अब वो जो वाइट लाइट होगी उसके जो कलर्स आएंगे वो उसकी वेवलेंथ, वेव एनर्जी डिफरेंट है। अब जो हाइड्रोजन के केस में अगर आप पढ़ते हैं, हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में स्टडी करते हैं तो उसका जो स्पेक्ट्रम आएगा वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। इसको हम आगे स्टडी करते हैं। अब कुछ बातें जो नील बोर की हमने स्टडी करते हैं उनको हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम के केस में इन 1913 इट वाज नील बोर हु सॉल्व मेनी ऑफ प्रॉब्लम्स एट द टाइम बाय प्रोपोजिंग दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम विद अ डेफिनेट फिक्स्ड एनर्जी इन फिक्स्ड पाथ विदाउट इमिटिंग और एब्जॉर्बिंग एनर्जी। ठीक है, स्पेक्ट्रम को स्टडी करने से पहले बोहर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स पाथ पे रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। ठीक है, और ना तो वो एनर्जी इमिट कर रहे होते हैं, ना वो एनर्जी क्या कर रहे होते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट ओनली इन सर्टेन डेफिनेट एनर्जी लेवल्स। और हाइड्रोजन एटम की अपनी स्पेसिफिक एक एनर्जी लेवल्स होंगे। ठीक है, दीज एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम level denoted by the principal quantum number n. Principal quantum level n is equal to 1 is closest to the nucleus of the atom and of lower energy. अब इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो फर्स्ट वन शेल में होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बता रहा होता है, शेल की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है या ऑर्बिट की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए n इज इक्वल टू 1 मीन्स कि वो फर्स्ट शेल में होगा। तो फर्स्ट शेल जो होता है वो किस न्यूक्लियस के करीब तरीन होता है और उसके लेवल भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, एनर्जी भी उसकी क्या होती है, कम होती है। ये आपको प्रिंसिपल क्वांटम लेवल बताता है। ठीक है, हाइड्रोजन के केस में n क्या होगा, 1 होगा, उसका शेल भी फर्स्ट है तो वो न्यूक्लियस के करीब तरीन होगा। When the electron occupies the energy level of lowest energy, the atom is said to be ground state.
ठीक है। एटम उस वक्त तक ग्राउंड स्टेट पे होगा जिस वक्त वो लोएस्ट एनर्जी लेवल पे होगा, ठीक है। एंड एटम कैन हैव ओनली वन ग्राउंड स्टेट, एक एटम की सिर्फ एक ही ग्राउंड स्टेट होगी, लोएस्ट एनर्जी लेवल जो होगा वो उसका एक ही होगा। इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज वन ऑफ हायर एनर्जी लेवल देन द एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट, जिस वक्त एटम अपने से ऊपर वाले लेवल पे जाएगा तो इट्स मीन कि वो किस स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। एंड एटम हैज़ मैनी एक्साइटेड स्टेट, उसकी एक्साइटेड स्टेट एक से ज़्यादा हो सकती है। मीन्स कि वो अगर फर्स्ट शेल में है तो वो सेकंड शेल में भी जा सकता है। अब फर्स्ट शेल उसके लिए क्या है, ग्राउंड स्टेट है, सेकंड शेल में जाएगा तो वो उसके लिए क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। अब वो फर्स्ट से थर्ड शेल में भी जा सकता है। अब फर्स्ट स्टेट अगेन क्या है, ग्राउंड स्टेट है जो उसकी एक ही ग्राउंड स्टेट है। अब थर्ड शेल में जा रहा है तो वो उसके क्या आ रहा है, एक्साइटेड स्टेट आ रही है। तो एक्साइटेड स्टेट एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ग्राउंड स्टेट किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की एक ही हो सकती है, ठीक है। When a gaseous hydrogen atom in its ground state is excited by output of energy, its electron is promoted from the lowest energy level to one of higher energy level, ठीक है। कि जिस वक्त आप हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है, उसको कोई एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उससे पास करते हैं, तो वो क्या होगा, लोअर एनर्जी लेवल से हायर, किसी भी एक हायर एनर्जी लेवल में जा सकते हैं। वो सेकंड शेल में भी जा सकते हैं, थर्ड में भी, अप टू सो ऑन, किसी लेवल पे भी जा सकता है। द एटम डज नॉट रिमेन एक्साइटेड बट रीमिट एनर्जी एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि जिस वक्त एक एटम हायर एनर्जी लेवल पे जाता है, इसको हम शो कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एटम है, ये आ गया, उसके गिर्द शेल्स हैं, अब एटम यहाँ पे अगर प्रेजेंट है फर्स्ट शेल में, ठीक है, हाइड्रोजन के केस में ही रहते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में है तो ये इसका क्या है, ग्राउंड स्टेट है। अब वो यहाँ से जंप करके इस सेकंड शेल में भी आ सकता है, ये सेकंड शेल में भी आ सकता है, और यहाँ से जंप करके ये थर्ड शेल में भी आ सकता है। तो एक ग्राउंड स्टेट उसका एक ही रहेगा, एक्साइटेड स्टेट उसकी एक से ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है, थर्ड शेल में आ रहा है, इस शेल में आ रहा है, ठीक है। तो मीन्स कि वो किस स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट पे नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। अब इसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो उसने क्या किया, अब यह हायर लेवल पे था, उसके पास एनर्जी ज़्यादा थी। अब जिस वक्त डी एक्साइटेड हुआ तो उसने एनर्जी को क्या कर दिया, इमिट कर दिया। तो एक्चुअली यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो वो क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। द एटम डज नॉट रिमेन एक्साइटेड बट री इमिट एनर्जी एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये जो इमिट कर रहा होता है ये कुछ रेडिएशंस होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अब इसका आप कोई भी एक पैरामीटर मेजर कर सकते हो, वेव नंबर, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, कुछ भी एक मेजर कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलिंग फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू वन ऑफ द लोएस्ट एनर्जी लेवल, ठीक है। वो किसी भी लोएस्ट लेवल पे जा सकता है। मीन्स अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो क्या पता इलेक्ट्रॉन के लिए ग्राउंड स्टेट उसकी अभी फिलहाल फर्स्ट है, ठीक है। अब कोई भी दूसरा एटम है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए ग्राउंड स्टेट सेकंड भी हो सकती है, वो सेकंड से थर्ड, सेकंड से फोर्थ, सेकंड से फर्स्ट पे चला जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि किसी भी जिसमें वो लोअर एनर्जी लेवल पे वो है, वो दोबारा उसी लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन रिजल्ट इन रिलीज ऑफ फोटोन फ्रॉम एन एटम ऑफ एन अमाउंट ऑफ एनर्जी E इज इक्वल टू Hn इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन। अब ये जो इसने एनर्जी इमिट की है, ठीक है, अब एनर्जी जो इमिट करेगा वो कितनी होगी, जितने इन दोनों लेवल के दरमियान डिफरेंस होगा, क्योंकि उसने 1 से n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट शेल से वो किस शेल में गया है, थर्ड शेल में गया है, ठीक है। ये इसका थर्ड शेल था। अब वो थर्ड शेल से अगेन फर्स्ट शेल में गया तो एनर्जी उसने क्या किया है, इमिट की है। तो अब इमिट कितनी एनर्जी करेगा, जितना इन दो शेल के दरमियान डिफरेंस है एनर्जी का, वो उतनी एनर्जी इमिट कर देगा, ठीक है। In a symbol of gaseous hydrogen where there are many trillions of atoms, all of the possible electron transitions from high to low energy level will take place many times, ठीक है। अगर गैशियस के केस में देखते हैं, हाइड्रोजन के केस में, तो उसमें क्या होगा, ट्रिलियंस एटम है, तो हर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट हो रहा है, डी एक्साइटेड स्टेट हो रहा है,
ठीक है। एट अ टाइम काफ़ी इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर लेवल पे भी जा रहे हैं और फिर अगेन लोअर लेवल पे भी आ रहे हैं और एनर्जी को क्या करे, इमिट भी करते जा रहे हैं, ठीक है। अ प्रिज्म कैन नाउ बी यूज टू सेपरेट द इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनटू इट्स कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब प्रिज्म का क्या फंक्शन है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो उसने इमिट की है उसको वो सेपरेट करेगा अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द पैरामीटर, ठीक है। वेवलेंथ, मोस्टली वेवलेंथ एनर्जी ली जाती है, ठीक है। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइटेड स्टेट पे जा रहा है इमिट करेगा तो उसको आपने उसको क्या करेगा, प्रिज्म उसको डिफ्रेंशिएट करेगा, ठीक है। दीज आर देन रिप्रेजेंटेड एज द स्पेक्ट्रल लाइंस अलोंग एन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी स्केल टू फॉर्म एन एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हो, एटॉमिक एमिशन, कि जिस वक्त एटम एनर्जी इमिट करेगा, ठीक है, एटॉमिक एमिशन, और वो जो स्पेक्ट्रम देगा उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। और हर एक वेवलेंथ पैरामीटर जो है वो किसके अकॉर्डिंग शो होगा, डिफरेंट लाइंस के अकॉर्डिंग शो होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन के केस में देख लेते हैं। A hydrogen atom in its ground state, the electron occupies the lowest possible energy level, which is in the case of hydrogen in the principal quantum number। अब यहाँ पे आप देखें हाइड्रोजन एटम को प्रेजेंट किया हुआ है और हाइड्रोजन एटम का एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो किस शेल में, n=1 शेल में आ सकते हैं। अब इससे हायर लेवल क्या है, n=2 भी है, n=3 भी है और n=4 भी है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो किसी भी शेल में जा सकता है, सेकंड में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, फोर्थ में भी जा सकता है, ठीक है। और फिर वापस भी वो क्या करेगा, n=1 में आएगा। अब हाइड्रोजन के लिए लोएस्ट पॉसिबल स्टेट क्या है, n=1 है, क्योंकि वो फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है, ठीक है। अब कोई और एटम अगर लिया जाता है, लिथियम लिया जाता है, तो उसके फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन नेक्स्ट शेल पे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए लोएस्ट लेवल क्या होगा, n=2, कि उसके सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझना है कि हाइड्रोजन के केस में ग्राउंड स्टेट एक ही है, एक्साइटेड स्टेट एक से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। और हाइड्रोजन के केस में जो लोएस्ट स्टेट है वो n=1 ही रहेगी, क्योंकि इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही शेल में रहेगा। टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम पे जाते हैं तो 2 तरह के स्पेक्ट्रम मिलते हैं, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नाम से पता चल रहा है एमिशन क्या होगा कि जिस वक्त रेडिएशन इमिट हो रही होगी, ठीक है। और रेडिएशन किस वक्त इमिट होती है, जिस वक्त इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे जाता है, ठीक है। हायर लेवल से वो लोअर लेवल पे आता है तो उसके पास एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या कर देगा, इमिट कर देगा, अगेन वो ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा, ठीक है। एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स इमिटेड एज ईच इलेक्ट्रॉन फॉल बैक टू द लोअर लेवल। जिस वक्त वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे आएगा उसको क्या कहेंगे, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। अब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, अपीयर व्हेन फोटोन आर अब्जॉर्ब कॉजिंग इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम द एनर्जी। जिस वक्त इलेक्ट्रॉन एक स्टेट पे है तो नेक्स्ट स्टेट पे जाने के लिए उसको क्या चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा तब वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो उस वक्त वो जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है उसे क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, ईच एलिमेंट और मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इट्स ओन डिस्टिंक्ट सेट ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन। हर एलिमेंट या हर मॉलिक्यूल के लिए स्पेक्ट्रम लाइंस क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अब ये देखें, वाइट लाइट को जिस वक्त प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो स्पेक्ट्रम देते हैं, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम देते हैं, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन गैस को जिस वक्त प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो एमिशन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देता है। अब 2 तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम होते हैं और लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है। कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम कौन से होते हैं, जिसमें कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती, कलर्स क्या होते हैं, मर्ज हुए होते हैं एक दूसरे में, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आप, जैसे कि कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम में आप देख भी सकते हो ब्लू की डिफरेंट शेड्स हैं लेकिन ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहे, ठीक है। इसी तरह लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्या होता है कि एक कलर दूसरे कलर से डिफ्रेंशिएट हो सके, उसे क्या कहेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में 2 तरह के होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि जिस वक्त एनर्जी इमिट हो रही है तब वो कौन सा स्पेक्ट्रम दे रहा है। अब लाइन स्पेक्ट्रम में आप देखें तो यहाँ पे क्लियर कट बाउंड्री है, लाइंस जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रही है, ठीक है। इसमें बैकग्राउंड क्या है, डार्क है और आगे क्या है, ब्राइट लाइंस है।
अब इमिशन स्पेक्ट्रम जिस वक्त वो इमिट कर रहा है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी। अब ये देखें दोनों स्पेक्ट्रम भी देखें, दोनों स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम भी दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। लाइन इमिशन डिफरेंट स्पेक्ट्रम दे रहा है और लाइन एब्जॉर्प्शन डिफरेंट स्पेक्ट्रम दे रहा है, ठीक है। लाइन एब्जॉर्प्शन में क्या है कि बाउंड्री है लेकिन बैकग्राउंड भी क्या है, ब्राइट है, और लाइन्स क्या है, डार्क है, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस को जिस वक्त प्रिज्म से गुजारा जाता है तो दो स्पेक्ट्रम दे रहे होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम भी दे रहे हैं और साथ में एब्जॉर्प्शन, दोनों पॉसिबल स्पेक्ट्रम देते हैं ना। अब ये देखें कि दोनों स्पेक्ट्रम्स भी डिफरेंट है और कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम भी इनसे क्या है, डिफरेंट है। स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम एंड कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम, और फिर लाइन स्पेक्ट्रम आगे फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम एंड लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और हर एलिमेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम देगा। हाइड्रोजन गैस है वो ये स्पेक्ट्रम दे रहे हैं, तो नियॉन गैस को अगर रखा जाए तो वो इससे डिफरेंट स्पेक्ट्रम देगा, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन को जो स्टडी किया गया उसको फिर प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो डिफरेंट कलर्स दे रहा है, ठीक है। अब जो डिफरेंट कलर दे रहा है इसके वेवलेंथ क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, ठीक है। ये देखिए प्रिज्म है और फिर आगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है जो इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब रेड कलर है उसकी वेव लेंथ कितनी आती है, 656.2 नैनोमीटर है, ठीक है। ब्लू कलर है, डिफरेंट कलर्स दे रहा है, ब्लू कलर की डिफरेंट वेवलेंथ आ रही है। ब्लू वॉयलेट है, ब्लू ग्रीन है, इनकी डिफरेंट वेवलेंथ आ रही है। वॉयलेट कलर है, इसकी डिफरेंट वेवलेंथ आ रही है। डिफ्रेंशिएट किस बेस पे हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देयर वेव लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसे नैनोमीटर पे शो किया जा रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको आपने रिवाइज करना है। थैंक यू।